नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक और एक बार फिर आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो भारत के जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए कुछ खास संकेत दे रहा है। जी हां दोस्तों, सोमवार 22 सितंबर 2025 को मछली पकड़ने का हमारा विस्तृत पूर्वानुमान। इस दिन का मौसम और खगोलीय परिस्थितियां मिलकर क्या कहानी बुन रही है। क्या हमें मिलेगी सोने की मछली या परिदृत सा खाली हाथ लौटना? मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके मछली पकड़ने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। इस दिन भारत के ताजे पानी और पहाड़ी नदियों में विशेष रूप से मछली का व्यवहार कैसा रहेगा और आप अपनी टोकरी को कैसे भर सकते हैं, यह सब हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पसंदीदा प्रजातियों की। एक, महासीर, गोल्डन महासीर। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में बहने वाली नदियों के पानी के बाग यानी महासीर के लिए यह समय बहुत खास है। मानसून के बाद नदियां धीरे धीरे साफ हो रही हैं और जलस्तर सामान्य हो रहा है। 22 सितंबर को तापमान और पानी की स्थिति महासीर को किनारे के करीब, खासकर उन जगहों पर जहां पानी थोड़ा गहरा और प्रवाह स्थिर हो, सक्रिय कर सकती है। उन्हें बड़ी चट्टानों के आसपास गहरे पूल और जलधाराओं के संगम पर खोजें। मेरे अनुभव से सुबह और शाम के समय उनकी गतिविधि सबसे अधिक होती है। क्या पकड़े? स्पिनिंग रॉड और मध्यम से भारी लाइन का उपयोग करें। चमकने वाले चम्मच, स्पून, वॉबलर और बड़े सॉफ्ट प्लास्टिक के लालच और प्रभावी हो सकते हैं। महासीर बहुत शक्तिशाली मछली है, इसलिए मजबूत गियर का इस्तेमाल करना न भूलें। कैच एंड रिलीज का अभ्यास करें दोस्तों, ताकि हमारी नदियां समृद्ध रहे। तो रोहू, कार्प। मैदानी इलाकों की शांत नदियों और झीलों में रोहू का जलवा रहता है। सितंबर के अंत का यह समय उनके लिए भोजन की तलाश का पीक सीजन है। रोहू मुख्य रूप से तल पर भोजन करती है, लेकिन इस मौसम में खासकर सुबह जल्दी या देर शाम को वे सतह के करीब भी आ सकती है। उन्हें नहरों, धीमी धाराओं वाली नदी के हिस्सों और पानी में डूबी वनस्पतियों के पास खोजें। क्या पकड़े? फीडर फिशिंग या पारंपरिक बंसी का उपयोग करें। चारे के लिए आटा, उबले हुए अनाज या छोटे कीड़े सबसे अच्छे काम करते हैं। हल्की सुगंध वाला चारा भी उन्हें आकर्षित कर सकता है। धैर्य रखें, रोहू को पकड़ने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। 3, ट्राउट, हिमलई ट्राउट। अगर आप पहाड़ों के शौकीन हैं, तो हिमालयी क्षेत्रों की ठंडी स्वच्छ नदियों में ट्राउट के लिए यह बेहतरीन समय है। 22 सितंबर को तापमान अनुकूल रहेगा, जिससे ट्राउट के सक्रिय रहने की उम्मीद है। उन्हें तेज बहने वाले पानी, पत्थरों के पीछे के शांत स्थानों और छोटे झरनों के आसपास के पोल में खोजें। क्या पकड़े? फ्लाई फिशिंग या हल्के स्पिनिंग गियर का प्रयोग करें। छोटे चमकीले स्पिनर, फ्लाइज और इमिटेशन इंसेक्ट्स उनके लिए अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। ट्राउट बहुत सतर्क मछली होती है, इसलिए शांत रहे और उन्हें डराइयो नहीं। मौसम का विश्लेषण। 22 सितंबर 2025 को भारत में मौसम मिला-जुला रहेगा। औसत दिन का तापमान लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात में यह लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नागपुर जैसे क्षेत्रों में दिन में 28 से 33 डिग्री सेल्सियस और रात में लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि मानसून का अंत हो रहा है, कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है। खासकर बेंगलोर जैसे शहरों में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि नागपुर में दिन में 20% और रात में 10% बारिश की संभावना है। हवा मध्यम गति लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। वायुमंडलीय दबाव अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून की गतिविधि कम हो रही है, जो मछली के लिए एक आरामदायक स्थिति है। तापमान का यह बदलाव, खासकर रात में हल्की ठंडक, मछली को भोजन की तलाश में सक्रिय कर देगा। पानी का तापमान। भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्र का पानी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म रहेगा, जो तैराकी और समुद्री गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं ताजे पानी के जलाशयों और नदियों में मानसून के बाद जल स्तर कम होने
और पानी के साफ होने से तापमान मछली के लिए अनुकूल बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा होगा, जो ट्राउट और महासीर जैसी ठंडे पानी की प्रजातियों के लिए आदर्श है। यह तापमान मछली को अधिक सक्रिय और भोजन की तलाश में रहने के लिए प्रेरित करेगा। चंद्रकला 22 सितंबर 2025 को चंद्रमा अमावस्या न्यू मून की स्थिति में होगा। यह बहुत हल्की वैक्सिंग क्रिसेंट चरण में होगा, जिसकी रोशनी केवल 0 से लेकर लगभग 2% तक होगी। मछुआरे लोक कथाओं में अमावस्या को अक्सर मछली पकड़ने के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि रोशनी कम होने से मछली कम सक्रिय होती है। हालांकि कुछ अनुभवी मछुआरे मानते हैं कि अमावस्या के दौरान पानी में हलचल कम होने और प्राकृतिक रोशनी की कमी के कारण मछली अधिक आत्मविश्वास के साथ भोजन करने के लिए बाहर निकलती है, खासकर सुबह और शाम के समय। इसलिए इस दिन आपको कुछ आश्चर्यजनक पकड़ मिल सकती है। मछली की सामान्य गतिविधि। मानसून के बाद का यह समय भारत में मीठे पानी की मछली के लिए गोल्डन विंडो है। नदियां स्थिर हो रही है और मछली भोजन की तलाश में बहुत सक्रिय हो जाती है। महासीर, रोहू और ट्राउट जैसी प्रजातियां इस समय पूरे जोश में है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि मछली पकड़ने का अनुभव अच्छा से उत्कृष्ट होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी साफ हो रहा है और मछली को भोजन मिल रहा है। क्लेव का स्पष्ट मूल्यांकन। दोस्तों, इस 22 सितंबर को कलेव अच्छा रहेगा। संक्षिप्त औचित्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून के बाद की अनुकूल परिस्थितियां, जिसमें नदियों का स्थिर होना, तापमान का अनुकूल होना और मछली की बढ़ी हुई जैविक गतिविधि शामिल है, सभी मिलकर मछली को अधिक सक्रिय बना रही है। हालांकि हल्की बारिश की संभावना है, यह मछली की भूख को बढ़ा सकती है। अमावस्या के बावजूद पानी की स्थिरता और भोजन की उपलब्धता मछली को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, 22 सितंबर 2025 को अपनी गियर पैक करो, सही जगह चुनो और इस बेहतरीन दिन का पूरा फायदा उठाओ। मेरी तरफ से आपको कोई पूंछ नहीं, कोई शल्क नहीं की शुभकामनाएं। अगर आपको ये पूर्वानुमान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे मुझे और भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और हाँ, मुझे कमेंट में बताएं, इस मानसून के बाद आपने क्या सबसे बड़ा शिकार किया, या आपके 22 सितंबर के लिए मछली पकड़ने की क्या योजनाएं हैं। आपके अनुभव जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं।